वैशाख महात्म्य 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्म के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिन राजा के प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, छाता तथा पंखा का दान करना, शर्म को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नपान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, यानी वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान नारायण की वैशाख का महात्म्य सुनना चाहिए, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा करना। कोई भी यात्री है धर्म के स्थान पे जा रहा है, उनकी सेवा करना, उनके चरण स्पर्श करना। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती उसको पुत्र का सुख नहीं होता। इसलिए फूलों से भगवान का पूजन करना चाहिए। उसका फूलों से जो पूजन नहीं करती उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। वैशाख मास में भगवान नारायण हम सभी के घर पर आते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि में पाता है। इसलिए वैशाख मास में अन्न व जल से भूखे प्यासी प्राणियों की रक्षा करें। बोलो नारायण भगवान की जय हो। वैशाख महात्म्य 8वां अध्याय। अन्य दान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। यानी कोई भी जल पीते तो उनको ऐसे लगता था कि मैं जहर पी रहा हूँ। मैं गंगा यात्रा को जा रहा हूँ। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुँचा तो मैंने दृश्य देखा कि एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच, एक राक्षस अपना खुद का मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया और मुझको उस राक्षस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृत्तांत कहा तो मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आनर्द देश में भूराख्त नामक का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र से उत्पन्न हुआ हूँ। और मेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम मंत्र है। तप,
दान और यज्ञ से मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझे पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ और देवयोग से मैं यह आया हूँ। अब मैं आप मुझको आज्ञा दीजिए, वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर पर जाओ। मैं संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे कुटुंब में मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, जो कि अगले 9वें अध्याय में। बोलो नारायण भगवान की जय हो। आज हमने 7वें और 8वें अध्याय का माध्यम सुनाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।